तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, अमीर बनना है तो ये बातें कुछ सीखनी होगी, पैसा कमाना है तो कुछ सीखना होगा, बरोबर है। तो पैसा कमाना है तो आपको क्या सीखना होगा कि पैसा कैसे कमाते हैं, और पैसा कैसे कमाते हैं जब वाय आता है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको पैसा कमाने का ज्ञान आना चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन आना चाहिए। तो मैं आज उसी टॉपिक को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ, फाइनेंशियल एजुकेशन पे। अब जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी एक ऑथर है बहुत बड़े, और बिल गेट्स के मेंटर रह चुके हैं एक ज़माने में। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कुछ बुक्स में। तो एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जो एक फाइनेंशियल एजुकेशन होता है ये हमारे स्कूल या कॉलेज में हमें पढ़ाया नहीं जाता, ये हमें खुद से पढ़ना होता है, खुद से सीखना होता है बुक्स पढ़ के। तो उसी में से एक पॉइंट मैं यहाँ पे टच करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो देखिए। तो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि दुनिया में आज जो लोग पैसे कमा रहे हैं, पूरी की पूरी दुनिया में जो लोग आज पैसे कमा रहे हैं वो 4 कैटेगरीज में कमा रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में कमा रहे हैं। और उन 4 कैटेगरीज को उन्होंने ESBI और I ऐसा नाम दिया है। तो हम ब्रीफली देखेंगे कि ये क्या होता है ESBI, और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी आती है ई कैटेगरी। ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? एक जॉब करने वाला व्यक्ति। ये व्यक्ति किसी और के लिए काम करता है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है या किसी कंपनी में काम करता है। इनडायरेक्टली ये क्या करता है, अपना खुद का टाइम सेल करता है, उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है। इन दी एंड ऑफ मंथ उसको सैलरी मिलती है। इसका एग्जाम्पल समझा जाए तो एक एम्प्लॉय है, 10 से लेके 6 बजे तक किसी कंपनी में काम करता है और मंथ के एंड में उसको पैसे मिलते हैं। बट मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो ये एम्प्लॉय है उसने सोचा कि मैं 1 महीना काम पे ही नहीं जाऊँगा, तो उसको पैसे आएंगे क्या? आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये एक ट्रेजेडी है कैटेगरी में कि काम करे तो ही पैसा है, काम नहीं करा तो पैसा नहीं आएगा। तो इसका हमें टाइम और मनी का रिलेशन देखना होगा कैटेगरी का। एक एम्प्लॉय है, वो काम पे गया तो उसको पैसे आएंगे, और काम पे नहीं गया तो उसको पैसे नहीं आने वाले। तो ये हुई ई कैटेगरी। अब सेकेंड कैटेगरी है यस कैटेगरी। यस स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। जैसे कि हमने पहली कैटेगरी में देखा, एम्प्लॉय कैटेगरी में जो वहाँ का जो व्यक्ति होता है वो दूसरों के लिए काम करता है, बट सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में वैसा नहीं है। जो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग होते हैं वो खुद के लिए काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो शॉपकीपर है, उसका एक शॉप है, या कोई लॉयर है, उसका ऑफिस है। तो एक सेटअप तैयार करते हैं और वहाँ से वो पैसे कमाते हैं। बट एक बात इसमें भी आती है कि समझो एक कीपर है, उसका दुकान है, उसने सोचा कि मैं दो मंथ छुट्टियों पे चला जाता हूँ, दुकान ही नहीं खोलता हूँ, तो उसको पैसे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। एम्प्लॉय कैटेगरी में वैसा ही है, वो काम पे नहीं गया तो उसको पैसे नहीं आने वाले हैं, और इधर भी दुकान बंद करा या लॉयर ने ऑफिस ही नहीं खोला, केसेस ही नहीं ली, तो इसको पैसे नहीं आने वाले। तो ये हुई सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी। इसका टाइम और मनी का रिलेशन देखना हो तो आपको एक ब्रैकेट में है। अब सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी है और डॉक्टर, उसने क्लिनिक पे गया, टाइम दिया तो उसको पैसे आने वाले हैं, और वो क्लिनिक पे गया ही नहीं, टाइम दिया ही नहीं, तो उसको पैसे आएंगे क्या? नहीं आने वाले। ये हुई सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी है और मेरी फेवरेट कैटेगरी है बिजनेसमैन कैटेगरी और बिग बिजनेसमैन कैटेगरी। इस कैटेगरी के लोग किसी और के लिए काम नहीं करते, ये इनिशियली बहुत सारी कड़ी मेहनत करते हैं, और उनका फोकस रहता है कि एक सिस्टम बनाई जाए, एक चेन बनाई जाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस नेटवर्क ऑफ पीपल ऐसा एक बनाया जाए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिस्टम, ये चेन मुझे आने वाले सालों में अमीर बनाएगी, रिच बनाएगी। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो एक सिस्टम बनाने पे फोकस करते हैं, और वो सिस्टम उन्हें आने वाले साल में अमीर बनाती है। तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो अंबानी, धीरूभाई अंबानी में स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया। रिलायंस तो सामने उनके बेटे ने किया, बट उन्होंने इनिशियली बहुत स्ट्रगल किया, इतना बड़ा साम्राज्य निर्माण किया, अच्छा खासा बिजनेस तैयार करा, और उसका रिजल्ट आज आपको दिख रहा है, बरोबर है ना। तो ये होता है एग्जाम्पल बी कैटेगरी का, जैसे कि मैंने आपको अंबानी के बारे में बताया। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं
तो यहाँ पे एक ही फंडा है कि स्टार्टिंग में अच्छी खासी मेहनत करते, एक चेन बनाते, सिस्टम बनाते, वो सिस्टम उनको आने वाले सालों में अमीर बनाती है, रिच बनाती है। तो इधर भी हम टाइम और मनी का रिलेशन देखेंगे। तो हम जो अंबानी है वो उनकी कंपनी में जाते हैं तो उनको पैसे आने ही वाले हैं, और नहीं जाते तो पैसे आएंगे क्या? आएंगे। मैं पहले ही बोला हूँ कि जो सिस्टम है, जो चेन है, वो इस बिजनेसमैन कैटेगरी के लोगों के लिए काम करते। ये एम्प्लॉय जो लोग होते इनके नीचे काम करते। मेरा मुख्य हेतु बोलना ये है कि पैसे कौन ज़्यादा कमा रहा है, ये मेरा बोलने का हेतु है ही नहीं। मेरा मुख्य हेतु ये है कि टाइम कौन ज़्यादा सेव कर रहा है, टाइम फ्रीडम किसको मिल रहा है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आज के फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड में। तो ये हुई बी कैटेगरी। अब चौथी कैटेगरी आती है इन्वेस्टर कैटेगरी। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट है, आपने सुना ही होगा इनका नाम। अब इस कैटेगरी में देखा जाए तो एक बात आती है कि इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। मेरे हिसाब से पैसा इनके लिए काम करता है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे कैसा। अब समझो एक व्यक्ति है, उसने 1 लाख रुपए के शेयर्स ले लिए, शेयर मार्केट में लगाया, और बाद में वो शेयर की वैल्यू बढ़ी। शेयर की वैल्यू बढ़ी तो इसने वो शेयर बेच दिए मार्केट में और किसी ने खरीद ली। तो वैल्यू बढ़ने की वजह से पैसे भी इसको ज़्यादा आएंगे। तो इसको उतना फिजिकली वर्क करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। इसे खाली नॉलेज होना चाहिए जो शेयर्स का, वो जो शेयर्स में पैसे लगाने वाला है, या शेयर मार्केट का इनडायरेक्टली बोला जाए तो पैसा ही इनके लिए काम कर रहा है ना। इतनी फिजिकल वर्क यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो घूमने फिरने की आज़ादी इन्वेस्टर को होंगी। क्यों होंगी? तो उसके पास वो टाइम मिल रहा है, उसको टाइम फ्रीडम मिलता है। ये जो 2 कैटेगरीज है, ये 2 कैटेगरीज में टाइम फ्रीडम मिलता है, बट मेहनत खूब है, बरोबर है। ये हुई इन्वेस्टर कैटेगरी। इसका भी टाइम मनी का रिलेशन देखा जाए तो काम करेगा, कंपनी में जाने की तो इधर बात आती नहीं है। रेगुलर चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट कहाँ किए तो उनको पैसे आने वाले, नहीं भी की, कभी कभी नहीं भी की तो पैसे आने वाले। बट अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कितने लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो परसेंटेज ऑफ पीपल जो है दुनिया में, वो कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा बिलोंग करती है। तो दुनिया के 95% लोग ई और एस कैटेगरी में आते हैं, और दुनिया के खाली 5% लोग बी और आई कैटेगरी में आते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि दुनिया का 95% पैसा इस 2 कैटेगरी में आता है, और दुनिया का खाली 5% पैसा इन 2 कैटेगरी में आता है। तो एक समझदार व्यक्ति कौन सी कैटेगरी में जाना पसंद करेगा? मैं तो यहाँ जाना पसंद करूँगा। आप कहाँ जा रहे हो? मोस्ट ऑफ द लोग ये 2 कैटेगरी में ही जाते हैं। बट हमारे पास वैसा पैसा भी नहीं है, वैसा एक प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि हम ये कैटेगरी में जा सके। तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर सकता हूँ आज कि जिसका यूज़ करके आप डायरेक्ट बी कैटेगरी में जा सकते हैं। वो है MLM, नेटवर्क मार्केटिंग। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग या MLM। ये करके हम सीधा बी कैटेगरी, बिजनेसमैन कैटेगरी में जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।